इस्लाम क्या है? पहला, इस्लाम का अर्थ संपन्न है। इस्लाम के लिए अरबी मूल शब्द का अर्थ है आधीनता, आज्ञाकारिता, शांति और पवित्रता। एक धार्मिक संदर्भ में इसका अर्थ है ईश्वर को इच्छा से प्रस्तुत करना। दूसरा, हाजी तीर्थ या मक्का में काबा का वार्षिक तीर्थ है। हर मुसलमान को अपने जीवन में कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा करनी चाहिए और हर साल दुनिया के लगभग 3 मिलियन मुस्लिम यह यात्रा करते हैं। तीसरा, मुसलमानों को दिन में 5 बार नमाज अदा करनी चाहिए, जिससे सलात भी कहा जाता है। प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार प्रार्थना करनी होती है, जो कि निम्नलिखित समय में क्या होगा? सलातुल फज्र सुबह सूर्योदय से पहले, सलातुल ज़ोहर सूरज के बाद इसका उत्तम स्तर, सलातुल असर दोपहर के देर से हिस्सा, सलातुल मगरिब सूर्यास्त के ठीक बाद और सलातुल इशा सूर्यास्त और मध्य रात्रि के बीच। चौथा, कुरान पवित्र किताब है। यहूदी धर्म में जैसे तौरा और ईसाई धर्म में बाइबल की तरह कुरान इस्लामी विश्वास के भीतर पवित्र पुस्तक है। कुरान में अंग्रेज़ी में शाब्दिक अर्थ होगा दी रिसाइटेशन, और मुसलमानों का मानना है कि यह अल्लाह के शब्द है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम नबी को जिब्राइल अलैहिस्सलाम के माध्यम से पता चला है। पाँचवा, इस्लाम में 5 स्तंभ है। पहला, शहादा विश्वास की घोषणा। दूसरा, सलात 5 दैनिक प्रार्थना। तीसरा, ज़कात दान देने की प्रथा। चौथा, स्वयं यानी उपास। पाँचवा, हाजी मक्का की तीर्थ यात्रा। छठा, जिहाद का अर्थ पवित्र युद्ध नहीं है। इसे अक्सर पश्चिमी मीडिया में गलत तरीके से अनुवादित किया जाता है और जिहाद का अर्थ संघर्ष करना या प्रयास करना है। सातवां, कुरान के मूल अरबी पाठ में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तौरा या बाइबल में कई भी आपने भूल रूप में मौजूद नहीं है, जैसे कि मूसा और जीसस को पता है, हालांकि कुरान के अरबी पाठ में नहीं है। आठवां, इस्लामिक कैलेंडर 622 ईसावी में शुरू हुआ था। पश्चिमी देशों में हम यीशु के जन्म के समय वर्ष की अपनी गिनती शुरू करते हैं। इस्लामी कैलेंडर हालांकि 622 ईसावी में शुरू होता है, जिसका अर्थ है कि यह अब है। 9वां, महिलाओं पर अत्याचार करने वाला पुरुष इस्लाम का पालन नहीं करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यहाँ तक कि आप में से सबसे अच्छे वो है जो अपनी पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। इस्लाम में अपने असली रूप में महिलाओं को कई अधिकार देता है और कोई भी मुस्लिम पुरुष जो महिलाओं पर अत्याचार करता है, अल्लाह के सच्चे शब्दों का पालन नहीं कर रहा है। कई देश जो महिलाओं के उत्पीड़न को स्वीकार करते हैं, उनकी कुरान के अपने वाक्य है। यह बस पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करते हैं और इस धर्म के माध्यम से सही ठहराने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 10वां, यह सभी के लिए एक धर्म है। हर कोई इस्लाम में परिवर्तित हो सकता है और यह कोई नहीं फर्क पड़ता कि वो आप कौन सी त्वचा, रंग या जाति के हैं। वास्तव में केवल 15% मुसलमान अरब के हैं। जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो हम सबसे पहले अरब के बारे में ही सोचते हैं। 11वां, इस्लाम के भीतर चरमपन। प्रामाणिक मुस्लिम समुदाय उस चरमपन का समर्थन नहीं करते हैं जो आतंकवादी समूह अभ्यास करते हैं, क्योंकि वे इस्लाम का पालन नहीं कर रहे हैं, वे सिर्फ धर्म के पीछे छिप रहे हैं। इस्लाम अपनी मौलिकता में शांति का धर्म है और दुनिया भर में अधिकांश मुसलमान इस्लाम की पारंपरिक शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं जो कुरान में पाए जाते हैं। इस्लाम के अनुसार निषिद्ध चीज़ें है आतंकवाद, महिलाओं पर अत्याचार, ऑनर किलिंग, महिला जनांग विकृति और जबरन विवाह,
और मुझे लगता है कि इस पर प्रकाश डालना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोग इन भयानक कृत्यों का अभ्यास करते हैं उनके वास्तविक शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहे। इसके बजाय वे सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करते हैं या अपनी जीत के लिए भगवान के शब्दों का व्याख्या करते हैं और धर्म के माध्यम में सही ठहराने की कोशिश करते हैं, जब वास्तव में यह धर्म की बहुत नींव और अल्लाह के शब्दों के खिलाफ जाता है। 12वां रमज़ान। रमज़ान उपवास का महीना है जिसे सावन भी कहा जाता है, जो 5 स्तंभों में से एक है। यह इस्लामी कैलेंडर के 9वें महीने में होता है। रमज़ान के दौरान उपवास उन सभी मुसलमानों को रखना होता है जिनकी सेहत और ये अनिवार्य है, और जो बीमार है, यात्रा करने वाले, बुजुर्ग, गर्भवती या मासिक धर्म, ये इन सब को छूट है। उपवास पूरे 1 महीने तक भोर के सूर्यास्त तक चलता है। 13वां विश्वास के 6 स्तंभ है। अल्लाह पर विश्वास करो, एंजल में विश्वास, पवित्र पुस्तकों में विश्वास, पैगंबर पे विश्वास, निर्णय के दिन में विश्वास, अल्लाह की इच्छा में विश्वास। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको सही में लगता है कि ये जानकारी लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इसे शेयर करें।